अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरदार का पाकिस्तान और मैं फ़ारूक बलोच हूँ। नाजरीन, इस वीडियो लॉग में हम दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर जो कि पाक फ़ौज के हवाले से सामने आ रही है कि पाक फ़ौज में दो बड़े अहम ओहदों पर दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और कहीं ना कहीं इन तब्दीलियों में हमें एक नए आने वाले आर्मी चीफ़ का एक वाज़ह इशारा भी सामने आता है। उस पर भी आगे जाके हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को अब 31 जनवरी गुजरने के बाद किस से ख़तरा है। तो नाजरीन, पहली खबर जो कि पाक फ़ौज के हवाले से सामने आ रही है कि पाक फ़ौज के जनरल फैज़ हमीद जो कि मौजूदा ISI के चीफ़ हैं, उनको एक मज़ीद ज़िम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। बेज़ात ख़ुद DG ISI एक बहुत बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, लेकिन अब उनको एक मज़ीद अहम ज़िम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। अब उनको ये ज़िम्मेदारी दी क्यों जा रही है? तो नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा साहब और मौजूदा DG ISI जनरल फैज़ हमीद और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बैरूनी क़ुव्वतें, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इसको अपने लिए एक लीथल कॉम्बिनेशन समझती हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे वो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर चुकी हैं। तो अब आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब नवंबर 2022 में रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान में एक नए वज़ीर आज़म को एक नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करनी होगी। तो अब पाक फ़ौज में दो चीज़ें, एक चीज़ ये ज़रूरी है आर्मी चीफ़ बनने के लिए कि आप मेजर जनरल हों, और दूसरा, पाक फ़ौज में एक रिवायत है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि पाक फ़ौज में आर्मी चीफ़ बनने से पहले आपको किसी इंपॉर्टेंट कोर की कमांड दी जाती है, कराची, पिंडी, और बहुत उम्मीद है कि जनरल फैज़ हमीद को पिंडी का कोर कमांडर लगा दिया जाए। तो इस तरह से एक वाज़ह इशारा, एक नए आर्मी चीफ़ का वाज़ह इशारा हमें नज़र आता है। और अब इस तरह अगर इनको एक इम्पॉर्टेंट कोर की कमांड दी जाती है जनरल फैज़ हमीद साहब को, तो जनरल फैज़ हमीद साहब भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और फिर वज़ीर आज़म साहब अपॉइंट करेंगे कोई 5 जनरल्स, लेफ्ट मेजर जनरल्स हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे, जिसमें साहिर शमशाद मुग़ल साहब भी हैं और जनरल्स भी हैं, और उनमें से एक जनरल फैज़ हमीद साहब भी मेरे ख्याल चौथे नंबर में सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं। और ये वज़ीर आज़म का अपना फ़ैसला होता है कि वो सीनियरिटी लिस्ट में किसी भी नंबर के मेजर जनरल को एक नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर सकता है, और आप लोगों ने पहले भी ये देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपॉइंट किया। अब इसी तरह, अब जब जनरल फैज़ के बाद जो ओहदा DG ISI का खाली होगा, इस पे कौन आएगा? दुश्मनों को ये सुन के एक और थप्पड़ लगेगा उनके मुंह पे, जिसके जो एक मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर, जो कि अपने पहले ही एग्रेसिव स्टांस की वजह से बहुत मशहूर हैं, वो यूथ में बहुत मशहूर हैं, और ख़ास तौर पे भारत उनसे बहुत घबराता है। उनको DG ISI बनाने की बहुत तवक्को की जा रही है, और पाक फ़ौज के मुख्तलिफ़ ज़राए ने इस बात की तायीद भी की है। आने वाले दिनों में हमें इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा, और तब इस कॉम्बिनेशन के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ़ बना के और DG ISI मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर और इमरान खान साहब का जो कॉम्बिनेशन मिलके मज़ीद और लीथल हो जाएगा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के लिए। तो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इसको बड़े अपने लिए एक और मज़ीद एक धमाके की सूरत में देख रही हैं, और हम दुआ करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी हमारे मुल्क के लिए एक और बेहतर कॉम्बिनेशन साबित हो। अब हम आते हैं ख़बर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब जिस तरह सेनेट के इलेक्शन जिस तरह नज़दीक आते जा रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान की सियासत में रोज़ आप एक नई हलचल देख रहे हैं। इमरान खान साहब भी रोज़ आके कल परसों उन्होंने टेलीफोन पे सब पूरे पाकिस्तान पे लाइव कॉल पे बात की, और जिस तरह से आप सब लोगों ने देखा, और वहीं पे दूसरे जो अपोजिशन की पार्टीज़ है, वो उन्होंने भी बहुत अरसे से एक शोर मचाया हुआ है कि हम इस्तीफ़े लेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, हम सड़कों पे आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, बाय इलेक्शंस नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सब कहा, और लेकिन उनकी जो लास्ट डेडलाइन थी वो 31 जनवरी 2021, जो कि अभी 2 दिन पहले गुजर चुकी है, अब वो इसमें भी नाकाम हो चुके हैं। तो अब बात ये रह जाती है कि अब इमरान खान को ख़तरा किस से है? तो PDM से तो इमरान खान को उस दिन से ख़तरा ख़त्म हो गया था, लाहौर जलसे के बाद से,
जिस दिन लाहौर जलसा हुआ था उस दिन के बाद सबको समझ आ गई थी कि पीडीएम इमरान खान को घर नहीं भेज सकती। पीडीएम में की तहरीक में इतनी जान नहीं है। और ये पीडीएम के रहनुमाओं ने खुद ही साबित किया है, कभी किसी मौके पे, किसी प्लेटफॉर्म पे। अब कहीं पे पीपीपी जो थी वो एक अलहदा स्टांस रखती थी, वो खुल के इतना सामने नहीं आई हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे। और लेकिन वहीं पे नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ने अपनी इस तरह पूरी कश्तियाँ जला दी और खुल के मैदान में जिस तरह आ गए और बिल्कुल इदारों को बुरा भला कहना और सब इन्होंने किया। लेकिन ये सब करके भी इनके पास बहुत मौके आए जिसमें इमरान खान को ये कमज़ोर भी कर सकते थे, उनको गिरा भी सकते थे मेरे ख्याल से। जैसे अभी पिछले अरसे महंगाई का एक बहुत बड़ा बहरान था जिसमें इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर किया जा सकता था। अगर पीडीएम इससे फ़ायदा उठाती तो बहुत एक अच्छी तहरीक ऊपर उठ सकती थी, लेकिन पीडीएम की तहरीक नाकाम रही। और ये तहरीक शुरू से ही नाकाम रहती आई है। और मुख्तलिफ हिस्सों में कभी नवाज शरीफ साहब का जब ख़ताब पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिया था अपने कराची वाले जलसे में, अगर आपको याद हो, उधर से फिर बिलावल भुट्टो साहब जाके 1 महीना गिलगित बैठ गए थे। दूसरे शहरों में वो इन लोगों के साथ नहीं गए थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मुख्तलिफ बयानात आए सामने, उनमें तजाद। तो पीडीएम से हुकूमत को तो अब कोई ख़तरा नहीं है। अब सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा ख़तरा हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान की टीम के अपने खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी में से मुराद चौधरी परवेज़ इलाही। अब आप सबको मालूम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। और कहा जाता है कि वो कहीं पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके दौर में बहुत काम भी हुए हैं और इमरान खान साहब वहीं पे कहते हैं कि उनके दौर में बहुत करप्शन भी हुई थी, पहले उनके इंटरव्यूज़ में था। तो अब इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ सेटलमेंट की। लेकिन इमरान खान साहब का उनके लिए स्टैंस शुरू से ही हमेशा थोड़ा सा सख्त रहा है। आप लोगों को सब पहले बातें पता हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अपने बेटे के लिए वजारत मांगी थी, मोनस इलाही के लिए, लेकिन इमरान खान ने नहीं दी थी और अभी तक नहीं दी। हमें उनका क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब डट गए उस पर, उन्होंने नहीं दी। हालांकि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान की कैबिनेट में बहुत सारे और लोग भी ऐसे हैं, लेकिन चलें, जो उनका क्रेडिट है उनको देते हैं। वो इस पर डट गए और उन्होंने अभी तक नहीं दी। परवेज़ इलाही ने वहीं पे, अभी देखते होंगे, आपको याद होगा, कहीं कहीं पे जहाँ इनको ज़रूरत होती है इनके पार्टी के कुछ 2-3 लोग आते हैं टीवी चैनल्स पे, बात करते हैं। अब जब इन पे केस सामने आया था नैब का, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तब ये फिर थोड़ी सी बात होती है। और इमरान खान 3-2.5 साल के अरसे में सिर्फ एक बार चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अभी फ़ोन किया है और उनके घर गए थे कुछ थोड़े अरसा पहले, आपको याद होगा। और जब वो चौधरी शुदात साहब की इजाज़त के लिए गए थे तब भी वो उनके बेटे से फ़ोन पे कॉल करके गए थे, तो इसका चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी बहुत बुरा मनाया था। तो अब जो है वो वक्त है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं, उन्होंने सोचा था कि वो 2.5 साल में, अब क्योंकि पहले ये हो चुका है, आपने देखा है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, राजा परवेज़ अशरफ साहब का, तो उनको लगता था कि चलो 2.5 साल उन्होंने पूरे बुज़दार साहब का साथ दिया कि हम हुकूमत के साथ हैं, बुज़दार साहब के साथ हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि उनको 2.5 साल बाद हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी 2.5 साल के बाद उसी बुज़दार हुकूमत के साथ हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक और कोशिश करने का फ़ैसला किया है और उसके लिए उन्होंने पार्टी में अपने अंदरूनी राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। और वो चाहते हैं, बहुत उम्मीद है कि वो उनके एक कारकुन मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा को सेनेटर बनवाएं। तो इमरान खान साहब को अब इस पिच पे बड़े संभल के खेलना होगा। और अगर पीटीआई के वोट के मुताबिक जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक रही कंडीशंस, तो पीटीआई सेनेट में 21 सीटें जीत सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, सरदार का पाकिस्तान का भी और अपने पाकिस्तान का भी। शुक्रिया।